डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको दो क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे लिखे जाते हैं वो दोनों क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। पहला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, राइट डिफरेंसेस बिटवीन जनरल एंड सब्सिडरी रूल्स। मीन्स जनरल रूल और सब्सिडरी रूल में अंतर लिखें। सो डिफरेंस लिखने का क्या तरीका है, हम पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं और ऐसा टेबल ड्रा करके भी लिख सकते हैं। और ये जो जनरल रूल और सब्सिडरी रूल का डिफरेंस है, ये GNSR के प्रीफेस में दिया है। इट इज़ गिवन इन द प्रीफेस ऑफ GNSR, मीन्स उसकी जो प्रस्तावना लिखी है स्टार्टिंग में वो दिया है। और इसके बाद दूसरा डिफरेंस एक बताएंगे, ब्लॉक स्टेशन और नॉन ब्लॉक स्टेशन में क्या डिफरेंस है, वो अपने जनरल रूल की बुक में दिया है, वो रूल नंबर भी आगे दिखाएंगे आपको। सो ये दोनों डिफरेंस का जो क्वेश्चन है कि GRSR का डिफरेंस और दूसरा ब्लॉक स्टेशन और नॉन ब्लॉक स्टेशन का डिफरेंस लिखना, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। ओके, सो आप ध्यान से देखिए। लेट अस सी वन बाय वन। यहाँ पे एक छोटा आप लोगों से अपील है, यदि मेरा कार्य आप सब लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें प्रोत्साहन के लिए आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं वॉलंटरली बेसिस पे। एंड फॉर योर सपोर्ट माय गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर इज़ 8309665781। दिस इज़ on purely on voluntarily basis. Please support if you like the work and I will definitely continue. Thank you. सो फर्स्ट, जनरल रूल और सब्सिडरी रूल में डिफरेंस क्या है, ये अपने GNSR की प्रस्तावना में प्रीफेस में दिया है, तो उसके पॉइंट्स मैं आपको टेबल के द्वारा दिखा रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, दीज रूल्स आर फ्रेम्ड बाय रेलवे बोर्ड। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप अगर कॉलम ऐसा बना के टेबल बना के लिख रहे हैं तो वो भी लिख सकते हैं, या ऐसा पॉइंट नंबर 1 पॉइंट की जो जनरल रूल है वो रेलवे बोर्ड के द्वारा बनाया जाता है। और उसके नीचे सब्सिडरी रूल लिखिए, दीज रूल्स आर इशूड बाय द अथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द जोन। कि जो सब्सिडरी रूल है वो जोन के अथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा बनाया जाता है। और जो ब्रैकेट में लिखा है PCOM इन साउथ सेंट्रल रेलवे, इसका मीनिंग है कि साउथ सेंट्रल रेलवे में अथराइज्ड ऑफिसर PCOM होते हैं, SR में ऐसा दिया हुआ है। ओके, देन पॉइंट नंबर 2, these are framed under section 198 of Indian Railway Act 1989। जो ये अपना इंडियन रेलवे एक्ट 1989 है, पार्लियामेंट से पास हुआ है, उसके सेक्शन 198 198 सेक्शन में ये जनरल रूल बनाने का प्राविधान दिया गया है। एंड हैव रिसीव्ड द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें जो भारत सरकार है उनकी सैंक्शन मीन्स अनुमति प्राप्त है। कहने का मतलब पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ है और उस एक्ट के अंतर्गत ये जनरल रूल बनाए जाते हैं, तो इसलिए सरकार की भी सहमति है, उनकी भी अनुमति है। देन SR के नीचे देखिए, इसके सामने क्या पॉइंट लिखा है कि जो सब्सिडरी रूल होता है, these rules are issued on the authority of GR 1.02 ब्रैकेट 5। जो जनरल रूल का फर्स्ट चैप्टर है उसमें 1.02 ब्रैकेट में 5 पाँचवें नंबर पे क्या दिया है, बाय द GM अंडर द प्रोविजंस ऑफ जनरल रूल। यानी कि जो सब्सिडरी रूल है वो जोन का जनरल मैनेजर के द्वारा बनाया जाएगा, ऐसा जनरल रूल में GR में प्रोविजन किया गया है। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, जनरल मैनेजर अपना पावर ट्रांसफ़र कर देता है, किसको, अथराइज्ड ऑफिसर को। ओके, देन पॉइंट नंबर 3, दीज आर अप्लीकेबल टू ऑल जोनल रेलवेज। ये जो जनरल रूल होते हैं, क्योंकि रेलवे बोर्ड बनाता है, भारत सरकार के कानून हैं, तो सभी जोनल रेलवे के ऊपर लागू होते हैं। और SR क्या है, दीज आर अप्लीकेबल टू पर्टिकुलर जोनल रेलवे ओनली। क्योंकि ये जोनल अथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए सिर्फ उस पर्टिकुलर जोन पर ही लागू होते हैं जो SR या सब्सिडरी रूल होते हैं। देन आगे देखेंगे नेक्स्ट,
पॉइंट नंबर 4, GRs can be revised or amended by the railway board। क्योंकि जनरल रूल रेलवे बोर्ड ने बनाया है, तो इसलिए उसमें कोई संशोधन करना है, रिवीजन करना है, तो कौन करेगा? रेलवे बोर्ड ही कर सकता है। एंड सब्सिडरी रूल SRs कैन बी अमेंडेड बाय अथराइज्ड ऑफिसर। और सब्सिडरी रूल या सहायक नियम, जो GR को हिंदी में बोलते हैं साधारण नियम और SR को बोलते हैं सहायक नियम। सहायक नियम क्योंकि अथराइज्ड ऑफिसर या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बनाए गए हैं, तो उनमें कोई भी अमेंडमेंट करना है, कोई भी संशोधन करना है, रिवीजन करना है, तो कौन करेगा? अथराइज्ड ऑफिसर या प्राधिकृत अधिकारी ही कर सकते हैं। देन पॉइंट नंबर 5, GRs आर प्रिंटेड इन बोल्ड लेटर। तो जो अपनी G&SR की बुक होती है, जनरल एंड सब्सिडरी रूल की जो बुक होती है, तो उसमें दोनों को अलग अलग करने के लिए जो जनरल रूल है ऊपर लिखा रहता है और बोल्ड लेटर में रहता है, बड़े अक्षरों में रहता है, ताकि क्लियरली दिखाई दे। और उसी के नीचे SRs आर प्रिंटेड इन स्मॉल लेटर्स। और जिस GR के नीचे SR देना है, जिस SR के नीचे जोनल रेलवे अपना सब्सिडरी रूल देना चाहता है, वो उसी के नीचे थोड़ा पतले अक्षरों में, छोटे अक्षरों में लिखा रहता है। ओके, हर GR के नीचे जोन का SR होना कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ ज़रूरी है वहाँ उसके नीचे SR देंगे, नहीं तो अगर GR के नीचे SR नहीं दिया है, इसका मतलब जनरल रूल ही जोन के ऊपर लागू रहेगा। देन पॉइंट नंबर 6, दे आर नंबर्ड इन सच ए वे। जो जनरल रूल की अपनी बुक है, इसमें रूल नंबर जैसे लिखा रहता है 1.02, 3.69, ऐसा जो रूल नंबर है, तो उसका मीनिंग क्या है? दे आर नंबर्ड इन सच ए वे दैट द फर्स्ट डिजिट इंडिकेट्स नंबर ऑफ चैप्टर। तो जो रूल नंबर की पहली गिनती होती है वो चैप्टर नंबर होती है। जैसे मान लीजिए अगर रोल नंबर लिखा है 14.25, इसका मतलब 14 नंबर 14 है, 14 जो है वो चैप्टर नंबर है, और 25 रूल का सीरियल नंबर है। सो फर्स्ट डिजिट इंडिकेट्स नंबर ऑफ चैप्टर एंड अदर डिजिट्स इंडिकेट नंबर ऑफ द रूल। जो पहली गिनती होगी, 1 या 2 जो भी है, वो चैप्टर नंबर होगी। टोटल 17 चैप्टर हैं G&SR में और 18 अपेंडिसेज हैं। तो पहला जो गिनती होगी वो चैप्टर नंबर है, आगे की गिनती उस चैप्टर के अंदर रूल नंबर को बताती है। और ये SR में क्या है नियम? दीज आर गिवन अंडर GR विथ सेम नंबर प्रीफिक्स्ड बाय SR। तो जिस GR के नीचे SR देना है, तो वहाँ पे उसका नंबर सेम रहेगा और उसमें के आगे SR लिखा रहेगा, और पतले अक्षरों में रहता है पहचानने की सुविधा के लिए। तो इसलिए हम पहचान लेते हैं कि ऊपर मोटे अक्षरों में GR लिखा है, उसके नीचे जो SR लिख करके रूल लिखेंगे, रूल नंबर, तो वो इसका मतलब हमारे जोनल रेलवे का अलग से गाइडलाइन दिया हुआ है, सब्सिडरी रूल दिया हुआ है। ओके, देन नेक्स्ट देखेंगे। नाउ डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक स्टेशन एंड नॉन ब्लॉक स्टेशन। सो जो ब्लॉक स्टेशन होता है जहाँ स्टेशन मास्टर रहता है, और नॉन ब्लॉक स्टेशन जहाँ पे स्टेशन मास्टर या सिग्नल नहीं होते हैं, दोनों में क्या अंतर है? ये भी एग्जामिनेशन में लिखने के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका रूल नंबर्स क्या है? ब्लॉक स्टेशन की जो डिफिनीशन है, परिभाषा, वो दिया है GR 1.02 ब्रैकेट 52, यानी 52 52वें नंबर पे परिभाषा दिया है, जो हमारा डिफिनीशन का चैप्टर है। और दूसरा रूल नंबर है 1.03 ब्रैकेट 2, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेशन के बारे में है, वो दिया है 2 और 3। एंड SR जो साउथ सेंट्रल रेलवे का रूल है 4.35 ब्रैकेट 4 और 5। इन चैप्टर 4 में भी नॉन ब्लॉक स्टेशन और ब्लॉक स्टेशन के बारे में थोड़ा पॉइंट्स है, वो सब पॉइंट मिला के दोनों में क्या अंतर होता है वो बनाया गया है। तो आप एक एक करके देखिए एग्जाम में कैसे डिफरेंस, किस तरह का पॉइंट लिखना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है, जैसे लेफ्ट साइड में ब्लॉक स्टेशन के बारे में बता रहे हैं, राइट साइड टेबल में नॉन ब्लॉक स्टेशन के बारे में बता रहे हैं। नंबर 1 डिफरेंस,
अथॉरिटी टू प्रोसीड इज गिवन टू लोको पायलट्स। सो जो ब्लॉक स्टेशन है वहीं पे स्टेशन मास्टर है, तो जो अथॉरिटी टू प्रोसीड होती है वो लोको पायलट को दिया जाता है ब्लॉक स्टेशन पर, और नॉन ब्लॉक स्टेशन पे अथॉरिटी टू प्रोसीड इज नॉट गिवन। वहाँ कोई सिग्नल नहीं है, कोई स्टेशन मास्टर नहीं है, इसलिए वहाँ कोई प्रस्थान प्राधिकार दिया नहीं जा सकता, और इसलिए वहाँ कुछ देने का नियम भी नहीं है। तो ये जो सामान्य तौर पर अथॉरिटी टू प्रोसीड क्या होता है, ये भी कभी कभी एमसीक्यू में आता है, तो उसका आंसर होता है ऑफ पोजीशन ऑफ एलएसएस। स्टेशन मास्टर एलएसएस को ऑफ करके तो वो एटीपी देता है, अथॉरिटी टू प्रोसीड या प्रस्थान प्राधिकार देता है। एलएसएस खराब है तो नॉर्मल में क्या दिया जाता है, सिंगल लाइन डबल लाइन में पीएलसीटी, पेपर लाइन क्लियर टिकट। ओके, ऑटोमेटिक एरिया में थोड़ा रूल अलग है, राइट। देन पॉइंट नंबर 2, सिग्नल्स आर प्रोवाइडेड। ब्लॉक स्टेशन पे सिग्नल्स होते हैं, होम सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल, एडवांस स्टार्टर सिग्नल या अन्य दूसरे सिग्नल आवश्यकता अनुसार लगाए जाते हैं। बट नॉन ब्लॉक स्टेशन क्या है, जस्ट यहाँ थोड़ी पैसेंजर कुछ ट्रेनें रुकती हैं तो सिग्नल्स आर नॉट प्रोवाइडेड, वहाँ पे कोई सिग्नल ऑपरेट करने वाला नहीं है और न ही सिग्नल दिए जाते हैं। देन पॉइंट नंबर 3 डिफरेंस क्या है, स्टेशन मास्टर शैल मैनेज द स्टेशन राउंड द क्लॉक। ओके, मीन्स यहाँ पे ब्लॉक स्टेशन पे स्टेशन मास्टर रहता है, नॉन ब्लॉक स्टेशन पे कौन रहता है, सीसी मीन्स कमर्शियल क्लर्क या कंट्रैक्टर, कोई टिकट बेचने वाला किसी कंट्रैक्ट में दे देते हैं, वो मैनेज करता है स्टेशन को। फोर्थ पॉइंट डिफरेंस क्या है, स्टेशन मास्टर शैल वर्क राउंड द क्लॉक, 24 घंटे ब्लॉक स्टेशन पे स्टेशन मास्टर 24 घंटे कोई ना कोई रहेगा, जबकि नॉन ब्लॉक स्टेशन पर कमर्शियल क्लर्क हो या कंट्रैक्टर हो, ही में वर्क फॉर राउंड द क्लॉक आर स्पेसिफाइड पीरियड्स ओनली। जैसा ऊपर से निर्देश रहेगा, जैसे मान लीजिए कि अगर 1 या 2 पैसेंजर ट्रेन रुकती है तो उसकी टाइमिंग के हिसाब से वो लोग मैनेज करेंगे, या ऊपर से आदेश है वहाँ ज़्यादा पैसेंजर ट्रेनें रुक रही हैं तो राउंड द क्लॉक भी अरेंजमेंट हो सकता है एज पर रूल गिवन फॉर द हाल्ट स्टेशन। और इसको नॉन ब्लॉक स्टेशन को हाल्ट स्टेशन भी कहा जाता है। ओके, देन 5th पॉइंट का डिफरेंस क्या है, स्टेशन स्टाफ शैल एक्सचेंज ऑल राइट सिग्नल। ये जो स्टेशन मास्टर खड़े होके दिन में ग्रीन फ्लैग दिखाते हैं लोको पायलट्स और गार्ड्स को, या रात में ग्रीन लाइट दिखाते हैं, हाँ उसको बोलते हैं फ्लैशिंग ग्रीन लाइट दिखाते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सचेंज करना। तो सब कुछ ठीक है, सिग्नल का आदान प्रदान किया जाता है स्टेशन स्टाफ के द्वारा ब्लॉक स्टेशन पर, और जबकि नॉन ब्लॉक स्टेशन पे तो कोई स्टेशन स्टाफ है ही नहीं, तो एक्सचेंज ऑफ ऑल राइट सिग्नल इज नॉट रिक्वायर्ड, या यहाँ पे सब कुछ ठीक है, सिग्नल का आदान प्रदान नहीं किया जाता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 का डिफरेंस क्या है, स्टेशन लिमिट्स आर बिटवीन 2 आउटर मोस्ट सिग्नल्स। जो ब्लॉक स्टेशन होता है उसमें जो स्टेशन की सीमा होती है 2 सबसे बाहरी सिग्नलों के बीच में होती है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए सबसे बाहर डिस्टेंट सिग्नल है तो दोनों तरफ के डिस्टेंट सिग्नल के बीच में स्टेशन की सीमा रहेगी, जबकि नॉन ब्लॉक स्टेशन की स्टेशन लिमिट क्या होगी, ओनली प्लेटफार्म एंड, जो प्लेटफार्म बना हुआ है पैसेंजर ट्रेन के लिए वही प्लेटफार्म ही स्टेशन की सीमा है। 7 डिफरेंस, पॉइंट नंबर 7, all trains shall stop at station when signal is at on or as per WTT। WTT का मतलब क्या है, वर्किंग टाइम टेबल। यहाँ स्टेशन पर सभी गाड़ियाँ रुकेंगी किसके अनुसार, जब सिग्नल ऑन है तब रुकना पड़ता है, या सिग्नल ऑफ है तो उस परिस्थिति में भी जो पैसेंजर ट्रेन है वर्किंग टाइम टेबल में स्टॉपेज दिया है तो उनको रुकना चाहिए। देन इधर नॉन ब्लॉक स्टेशन में क्या है, ट्रेन शैल स्टॉप एंड स्टार्ट अकॉर्डिंग टू वर्किंग टाइम टेबल। जो रेलवे की WTT होती है, वर्किंग टाइम टेबल होता है,
उसी के अनुसार ही पैसेंजर ट्रेन वहाँ पे रुकती है। बाकी जो गुड्स ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, वो सब हाल्ट स्टेशन में नहीं रुकती है। देन डिफरेंस नंबर 8, एज पर एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, जो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है कार्य प्रणाली का, उसके अनुसार जो ब्लॉक स्टेशंस होते हैं वो 4 कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं। क्लास ए स्टेशन, बी स्टेशन, क्लास सी स्टेशन एंड स्पेशल क्लास स्टेशंस। मतलब जो ब्लॉक स्टेशन ए बी सी में नहीं सेट होते उनको बोलते स्पेशल क्लास। सो आजकल ये क्लास ए स्टेशन ओनली 2 आस्पेक्ट में पाया जाता था, अभी 2 आस्पेक्ट वर्किंग नहीं है, मल्टीपल आस्पेक्ट सिग्नलिंग है, तो ए तो नहीं मिलेगा अभी। जो क्लास बी स्टेशन है वो 99% स्टेशन हमारे क्लास बी स्टेशन है, जिसमें स्टेशन सेक्शन होता है, SOL होता है, BOL, वो सब क्लास बी फॉर बॉम्बे क्लास बी स्टेशन कहलाते हैं। क्लास सी थोड़े स्टेशन होते हैं जहाँ पे लूप लाइन वगैरह नहीं रहती है, ट्रेन आती है सीधा और आगे चली जाती है। क्लास सी स्टेशन में क्या रहता है, एक ही रोक सिग्नल स्टेशन में होता है, उसी को आप होम सिग्नल कह सकते हैं और उसी को LSS, दोनों ऑल इन वन, उसको फर्स्ट स्टॉप सिग्नल और लास्ट स्टॉप सिग्नल दोनों मिला के एक ही रहता है। इसीलिए बोलते हैं क्लास सी स्टेशन का अगर होम सिग्नल खराब हो जाए तो अथॉरिटी क्या दी जाती है, PLCT, पेपर लाइन क्लियर टिकट दिया जाता है। जबकि दूसरे जो क्लास बी स्टेशन है वहाँ होम सिग्नल खराब होता है तो या तो कॉलिंग ऑन सिग्नल देते हैं या T3693V प्लस प्रोसीड हैंड सिग्नल दिखाया जाता है। तो क्लास सी स्टेशन वैसा रहता है, बिना लूप लाइन वाला स्टेशन, उसमें भी स्टेशन सेक्शन नहीं होता है। एंड स्पेशल क्लास, जहाँ पे स्पेशल लाइन क्लियर देने के स्पेशल रूल है, उसको स्पेशल क्लास में गिना जाता है। और हाल्ट स्टेशन का क्या है क्लासिफिकेशन, दीज स्टेशंस आर आल्सो नोन एज क्लास डी, इनका क्लासिफिकेशन है क्लास डी स्टेशन या हाल्ट स्टेशन बोलते हैं। ओके, सो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी MCQ में आता है कि ब्लॉक स्टेशंस आर क्लासिफाइड इनटू डैश, तो उसका आंसर है A, B, C एंड स्पेशल क्लास। डी नहीं लिखना है गलती से, क्योंकि डी क्लास का मतलब होता है वो नॉन ब्लॉक स्टेशन है, ब्लॉक स्टेशन नहीं है। देन डिफरेंस नंबर 9, some this SM station master shall arrange to announce to start a passenger carrying train। सो जो ब्लॉक स्टेशंस है वहाँ पे या तो एक PA सिस्टम होता है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जिसमें अनाउंसमेंट करते रहते हैं पैसेंजर ट्रेन के बारे में, या छोटे स्टेशंस पे बेल का अरेंजमेंट रहता है, जिसमें डाउन ट्रेन के लिए 2 बेल बजाते हैं, अप ट्रेन के लिए 3 बेल और ब्रांच लाइन के लिए 4 बेल मार के इंडिकेट करते हैं कि ट्रेन स्टार्ट होने वाली है, और आने का के लिए भी बेल बजाते हैं। अगर अनाउंसमेंट सिस्टम है तो उसमें, नहीं तो बेल सिस्टम फॉलो होता है ब्लॉक स्टेशन में। जबकि इधर हाल्ट स्टेशन में स्टेशन स्टाफ नहीं है, सो वहाँ पे क्या होता है, सच अनाउंसमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड या इज नॉट अरेंज्ड, इसका कोई अरेंजमेंट नहीं है, कुछ भी इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा रूल बनाया हुआ है। सो आपने डिफरेंस देखे, 9 डिफरेंसेज, इसको प्रैक्टिस करके बाय हार्ट करके आप इंग्लिश या हिंदी में लिख सकते हैं। ओके, इसके आगे आपको ये बताएं कि कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस डाउट लिखिएगा, हम अवश्य आपको रिप्लाई करेंगे। इसके आगे एक अनाउंसमेंट रहेगा, अनाउंसमेंट देखने के बाद आप वीडियो बंद कर सकते हैं। ओके, फाइनली thank you so much for sparing your valuable time, and please share with your friends and other WhatsApp groups, and please subscribe to the YouTube channel if already you have not subscribed. Thank you so much for watching.